Duality in LPP. To every linear programming problem, there corresponds another linear programming problem called its dual. The original problem is called primal. There exists an important theoretical relationship between the primal and its dual, which is of practical use also. The importance of duality concept is due to the following main reasons. If the primal contains a large number of constraints and a smaller number of variables, the labor of computation can be considerably reduced by converting it into the dual problem and then solve it. Calculation of the dual check the accuracy of the primal solution. तो जो भी हमारे LPP होते हैं उस LPP के जैसा ही एक दूसरा LPP भी होता है जिसे कि ड्वेल कहते हैं। तो पहला जो LPP होता है हमारा ओरिजिनल, उसको प्राइमल LPP कहा जाता है और उसके करस्पॉन्डेंस जो हम दूसरा LPP बना सकते हैं उसे ड्वेल LPP कहा जाता है। तो उसका यूज़ क्या है कि अगर प्राइमल LPP में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और कंपटीशन बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स है और उसमें कैलकुलेशन प्रोसीजर ज़्यादा हो रहा है, तो उसको आप ड्वेल में कन्वर्ट करके उससे भी वही आंसर आएगा जो प्राइमल का आएगा। और दूसरा ये यूज़ है इसका कि अब आप जो प्राइमल सॉल्यूशन है उसका चेक करना चाहते हैं कि क्या उसका सॉल्यूशन सही आया है, क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो हम ड्वेल से उसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं। अगर दोनों के आंसर्स मैच हो रहे हैं दैट मीन्स कि आपका जो प्रॉब्लम का आंसर आपने सॉल्व किया है वो सही है। तो किसी भी LPP को, जो ओरिजिनल LPP है या प्राइमल LPP को ड्वेल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है और वो स्टेप्स हम देख लेते हैं क्या है। तो ये आपके स्टेप्स हैं जो कि प्राइमल को ड्वेल में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉलो करना है। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्वेल प्रॉब्लम, स्टेप नंबर फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम into its standard form. By the standard form it mean that आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो भी आपका LPP गिवन है उसको। तो उसके कुछ पॉइंट्स है। इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप देन ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैव लेस आर इक्वल टू साइन। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो आपका जो कॉन्स्टेंट्स के साइन होंगे वो लेस आर इक्वल टू के ही होना चाहिए, आपको उसको में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप देन ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैव ग्रेटर आर इक्वल टू साइन। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है तो आपके सारे कांस्टेंट ग्रेटर आर इक्वल टू साइन से होना चाहिए। अगर वो लेस आर इक्वल टू साइन से दिए हुए हैं और उसको ग्रेटर आर इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो आपको -1 से उस पूरे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका जो साइन है ग्रेटर आर इक्वल टू का तो वो लेस आर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको अगर साइन चेंज करना है इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑल द वेरिएबल इन द प्रॉब्लम शुड बी नॉन नेगेटिव, वेरिएबल आपके नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इफ़ अ वेरिएबल इन LPP इज़ इन अनरेस्ट्रिक्टेड इन अ साइन सो दैट इट इज़ अ फ्री वेरिएबल देन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल। हमने ये केस पहले भी देखा था कि जैसे x3 का कोई साइन ही नहीं दिया है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वेरिएबल। पहली बात तो वेरिएबल सारे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका साइन मेंशन ही नहीं किया गया है जो हम नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स नीचे लिखते हैं वहाँ। तब आपको क्या करना है, जैसे x3 लिया है तो अब x3 का साइन नहीं है तो आपके LPP में जहाँ भी x3 है उसको आपको रिप्लेस करना है x3 डैश माइनस x3 डबल डैश से, और x3 डैश और x3 डबल डैश क्या होंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होंगे। अब जो है हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है, ये तो हमने जो देखे हैं ABCD वो स्टेप फर्स्ट के अंदर ही थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो लेस आर इक्वल टू साइन ही होना चाहिए, कंस्टेंट में मिनिमाइजेशन का है तो ग्रेटर आर इक्वल टू साइन ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको ये फॉलो करना है। स्टेप नंबर जो सेकेंड है वो है द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन द प्राइमल बिकम्स द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इन द ड्वेल एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइमल जो आपका LPP है, प्राइमल LPP है तो आपका और मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो उसका जो ड्वेल बनेगा वो मिनिमाइजेशन टाइप का बनेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी तरह अगर मिनिमाइजेशन टाइप का आपका प्राइमल LPP है तो मैक्सिमाइजेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो
मैक्सिमाइजेशन टाइप का बनेगा। स्टेप नंबर 3 है लेसर इक्वल टू टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इन द प्राइमल बिकम्स ग्रेटर और इक्वल टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। क्या इन द ड्वेल, अगर कंस्ट्रेंट्स जो है आपने पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप ये है कि अगर मैक्सिमाइजेशन का है ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ड्वेल में आप उसको मिनिमाइजेशन का लिखोगे, और अगर मिनिमाइजेशन का है तो ड्वेल में आप उसको मैक्सिमाइजेशन का लिखोगे। स्टेप 3 है कि अगर कॉन्स्टेंट्स जो है प्राइमल के वो लेसर इक्वल टू है तो आपको ड्वेल में उसको लेसर इक्वल टू की जगह आपको ग्रेटर और इक्वल टू साइन के साथ लिखना होंगे। एंड द कोस्ट इफिशिएंट C1 C2 Cn इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोस्ट कोफिशिएंट्स जो होते हैं C1 C2 C2 C3 Cn, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना x1 x2 x3 के, वो प्राइमल के बिकम्स राइट हैंड साइड वैल्यू b1 b2 bn इन द ड्वेल प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो आपका जो भी कोस्ट मैट्रिक्स होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है LPP का, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट होते हैं C1 C2 C3 वो ड्वेल LPP में क्या बन जाएंगे B1 B2 B3, मतलब कि क्या बन जाएंगे, जो कॉन्स्टेंट्स है उसके राइट हैंड साइड की वैल्यू बन जाएंगी। इसी तरह जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है इसको आप उल्टा भी समझ सकते हो कि जो कांस्टेंट के राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोस्ट कोफिशिएंट्स बन जाएंगी। तो इसको हम एग्जांपल से और देखते हैं। तो पॉइंट नंबर जो स्टेप नंबर 5 है वो वही है कि द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स b1 b2 bn इन द कॉन्स्टेंट्स, राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट b1 b2 bn इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम बिकम C1 C2 Cn इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ड्वेल, ठीक है। तो जो भी आपके राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ होंगी कॉन्स्टेंट्स की प्राइमल की, जो कॉन्स्टेंट्स है उसमें राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है उसको b1 b2 b3 से डिनोट करते हैं। तो वो वैल्यूज़ अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ड्वेल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें कोस्ट कोफिशिएंट बन जाएंगी। स्टेप नंबर 6, इफ़ द प्राइमल हैज़ n वेरिएबल्स and m constants, the dual will have m variable and n constants. That is the transpose of the body matrix of a primal problem gives the body matrix of the dual problem, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो वो और n वेरिएबल्स है प्राइमल LPP में और m कॉन्स्टेंट्स हैं तो अब उल्टा हो जाएगा। अब आपके जो ड्वेल LPP है उसमें n वेरिएबल की जगह m वेरिएबल आ जाएंगे और जो आपके m कॉन्स्टेंट्स है वो आपके n कॉन्स्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो आपका इसको और समझ सकते हैं कि जो भी आपका बॉडी मैट्रिक्स है, जैसे ये एक प्राइमल LPP है, इसके ये जो बॉडी मैट्रिक्स है मतलब कि ये जो है मैट्रिक्स, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ड्वेल मैट्रिक्स में आ जाएगा। ट्रांसपोज दैट मीन्स कि जो A11 A12 A1n है वो यहाँ ट्रांसपोज मतलब कि जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देना, तो वो यहाँ ड्वेल में A11 A12 A1n में आ जाएगा। इसी तरह A21 A22 A2n जो है वो यहाँ आके A21 A22 A2n में आ जाएगा। इसी तरह जो लास्ट वाला है वो इस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है द वेरिएबल इन बोथ द प्राइमल एंड ड्वेल आर नॉन नेगेटिव, तो वेरिएबल नॉन नेगेटिव होना चाहिए प्राइमल के हो चाहे ड्वेल के हों। तो यहाँ इसको इस तरह से समझ लेते हैं। हमने इस तरह से LPP देखा था कि मैक्सिमाइजेशन Z इज इक्वल टू C1 X1 C2 X2 Cn Xn, तो ये C1 C2 Cn जो होते हैं ना वो कोस्ट कोफिशिएंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोस्ट कोफिशिएंट होते हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट A11 X1 A12 X2 A1n Xn lesser equal to B1 A21 X1 A22 X2 A2n Xn lesser equal to B2 AM1 X1 AM2 X2 AMn Xn lesser equal to BM and X1 X2 Xn is greater or equal to 0। मतलब ये ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर रखा हुआ है तो इसका ड्वेल कैसे बनेगा, तो बहुत ईजी है। जो पॉइंट्स हमने लिए हैं वो बहुत ईजी हैं, कुछ नहीं करना होता है। ये जो C1 C2 Cn है ना
कोफिशिएंट वो यहाँ की जगह अब कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे C1 C2 CN, ये जो नंबर जो भी होंगे, जैसे यहाँ 2 है 4 है 5 है तो यहाँ आ जाएगा 2 4 5, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, तो जो आपका B1 B2 BM है वो यहाँ आ जाएंगे, मतलब C1 वाले यहाँ आ जाएंगे और B वाले यहाँ आ जाएंगे। दूसरी मेन चीज़ की मैक्सिमाइजेशन का है, तो ड्वेल में उसको आपको मिनिमाइजेशन लिखना है। यहाँ मैक्सिमाइजेशन है तो ड्वेल में आप उसको मिनिमाइजेशन लिखोगे। यहाँ के C1 C2 CN जो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो अब यहाँ खाली हो गए तो इसकी जगह पर क्या आएगा, B1 B2 BN, तो ये B1 B2 BN यहाँ आ जाएंगे, मतलब ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड चीज़ ये होती है कि ये जो है x1 x2 xn, इसकी जगह हमें y1 y2 लेना होता है, और ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। जैसे यहाँ 2x है 3y है तो यहाँ आएगा 2y, सॉरी यहाँ है 2x1 और 3x2, तो यहाँ आ जाएगा जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी 2y1 एंड 3y1, मतलब इस तरह से ये चेंज होगा कि ये जो आपका पहला आपका जो पहला रो है वो पहला कॉलम बनेगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा बनेगा, जो तीसरा है वो तीसरा बनेगा। इसी तरह ये x1 x2 xn की जगह y1 y2 yn, x1 x2 x2 की जगह y1 y2 yn इस तरह से लिखा जाएगा, और x1 x2 xn इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 की जगह y1 y2 yn इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। पॉइंट को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको काय में चेंज करना है, आपको इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है अगर प्राइमल में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मिनिमाइजेशन में, और अगर मिनिमाइजेशन का है तो मैक्सिमाइजेशन में। तो यही किया था हमने यहाँ पर, ये मैक्सिमाइजेशन का है, ये प्राइमल है और ये ड्वेल्व है, तो ये मिनिमाइजेशन में चेंज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था, अगर लेस आर इक्वल टू टाइप के कांस्टेंट है तो ग्रेटर आर इक्वल टू टाइप के कांस्टेंट में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, ये लेस आर इक्वल टू साइन के साथ थे, तो अब यहाँ लेस आर इक्वल टू नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, ग्रेटर आर इक्वल टू। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, द कोस्ट कोफिशिएंट है C1 C2 CN, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोस्ट कोफिशिएंट है वो B1 B2 BN हो जाएंगे। तो यही हमने क्या था, जो C1 C2 CN है वो अब कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है, ये मतलब यहाँ से आपको हटा देना है। उसके बाद है द राइट हैंड साइड कांस्टेंट B1 B2 BN ऑफ द राइट हैंड साइड कांस्टेंट B1 B2 BN ऑफ इन द कांस्टेंट्स ऑफ प्राइमल becomes cost कोफिशिएंट C1 C2 CN इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द ड्वेल। तो जो भी आपका B1 B2 BM है राइट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट है, अब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोस्ट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या था, n वेरिएबल और m कांस्टेंट वो चेंज हो जाएंगे m वेरिएबल और n कांस्टेंट में। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, x1 है x2 है और xn है, ये वेरिएबल है 1 2 और n। तो यहाँ कितने वेरिएबल थे, n। तो ये वेरिएबल ड्वेल में जाकर किस में चेंज हो जाएंगे, आपके कॉन्स्टेंट्स में। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वेरिएबल कितने हैं, यहाँ n है, 1 2 n वेरिएबल है। और अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट्स की, तो कॉन्स्टेंट्स जो है वो कितनी हैं देख लेते हैं, 1 2, मतलब इक्वेशंस 1 2 और से लेकर m, तो ये m है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर 12 में अगर हम जाते हैं तो 12 में क्या होगा, जो वेरिएबल होंगे वो m हो जाएंगे और जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो हो जाएंगे आपके n। देखते हैं हुआ है क्या, जो वेरिएबल होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, m हो जाएंगे, y1 y2 ym, ठीक है, m हो जाएंगे। और कॉन्स्टेंट्स मतलब ये इक्वेशंस 1 2 कहाँ तक गई थी, m तक, तो वो कितनी हो जाएंगी, n हो जाएंगी, तो 1 2 ये n, ठीक है। और जितने भी ये कोफिशिएंट है ना, जैसे ये फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट कॉलम में बन जाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम और लास्ट वाला लास्ट, और ये x1 x2 xn की जगह y1 y2 ym में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं।